कि हमारा जो जीवन है वो दूसरों की सेवा के लिए ही है, और कर्मयोग का दूसरा मतलब भी सेवा ही है। तो सेवा में हमें किन की सेवा करनी है? अब बात आती है सेवा किन की करें। हमें तो कोई परिवार में, तो स्वामी जी कहते हैं सेवा की शुरुआत करें अपने परिवार से। तो परिवार की सेवा तो हम भी कर ही रहे हैं सब, तो कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? तो वो कहते हैं परिवार की सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन भाव क्या है पीछे उसके? सकाम भाव है, वो लेने का भाव है। कुछ ना कुछ अंतर मन में एक बैठा हुआ है कि भाई इनसे हमें ये है ना, तो वो सब व्यापार है, सेवा का व्यापार है वो, है ना। व्यापार मान के सेवा करने से बंधन होता है, कल्याण नहीं होता है। हमें कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ से हम शुरुआत करें। कर्मयोग में 3 बातें हैं मुख्य रूप से। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है भाई? क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो हम तो स्वयं पे ही जो पूर्ण है, तो हम दूसरों पे निर्भर नहीं, हमारी जो प्रसन्नता है वो दूसरों पे निर्भर नहीं करती है। हम तो स्वयं ही पूर्ण है, तो हमें कुछ नहीं चाहिए। वास्तव में जो आवश्यकता वो किसकी है? हमारी नहीं है, शरीर की है। तो शरीर भी कर्मयोगी के लिए पर होता है, देखभाल करता है, इसकी खाना खिलाता है, भोजन कराता है, इसको दवाई भी देता है, लेकिन इसको क्या मानता है? पर मानता है। पर का मतलब क्या हुआ? जैसे दूसरे शरीर है, ये शरीर भी पर ही है। तो जब आवश्यकता हो इसके प्रति जो कर्तव्य वो पूरा कर दें, लेकिन इसकी एक जरूरत से ज़्यादा चिंता करना भी बंधन में पड़ना है, क्योंकि ये शरीर हमारी बात नहीं मानता। मानता है क्या? ये बूढ़ा भी होता है, सब कुछ होता है, तो बहुत ज़्यादा चिंता है इसकी नहीं करें, सबकी सेवा करें। और सेवा की शुरुआत चैरिटी बिगन फ्रॉम होम, घर से करें। और दूसरा सूत्र क्या है? बदले में हाँ कोई हमें अच्छा कहे तो हम करें। जैसे कि माँ बाप की सेवा में एक बात आती है कि माँ बाप की सेवा तो हम करें साहब, लेकिन वो तो बिल्कुल भी हमारी बुराई करते हैं सब जगह। खूब सेवा करते हैं तभी बुराई करते हैं। तो बुराई करें तो सेवा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? लेकिन नहीं करते हैं हम, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि कम से कम सेवा करते हैं तो हमारी हाँ बुराई तो नहीं करेगा कम से कम। तो ये फिर वही चाहने का भाव हो गया। अपना कर्तव्य करें, इसकी इंपॉर्टेंस है। अब बात आती है कर्मयोग में बाधा क्या लगती है भाई? क्यों नहीं हम कर्मयोग कर पाते हैं? तो भगवान उसकी ओर ध्यान दिला रहे हैं हमारा इस 34वें श्लोक में। पढ़ते हैं, आइए। इंद्रियस्यार्थे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हाँ इसको छोड़ देते हैं, ठीक है सर। इधर ही मैं कुर्सी घुमा लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ, इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, तयोर्ना वशमागच्छे तौ हि यस्य परिपन्थिनो। क्या कह रहे हैं भगवान कि देखो समस्या क्या है? राग द्वेष की समस्या है। और ये राग द्वेष कहाँ रहते हैं? इंद्रियस्यार्थे, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय में। हर एक इंद्रिय का अपना विषय है, उसमें राग द्वेष है। चाहे आंख की बात करें, चाहे कान की करें, जिह्वा की बात करें, स्पर्श की बात करें, ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है। तो इसको बोला प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष स्थित है। तो भगवान क्या चेता रहे हैं हमें? क्या कह रहे हैं? तयोर न बसमा गच्छेत, इन राग द्वेष के बस में हमें नहीं होना है।